नमो नमः। अहं डॉक्टर पवन कुमार शर्मा राजकीय कन्या महाविद्यालय झालावाड़तः भवतां सर्वेषां स्वप्नवासव दत्तस्य एतस्मिन् पाठे स्वागतं करोमि। छात्रा, इतः पूर्वम् अस्माभिः स्वप्नवासव दत्तस्य परिचयः प्राप्तः। इदानीं वयं स्वप्नवासव दत्तस्य अध्ययनम् आरम्भं करिष्यामहे। छात्रों, हमने पूर्व के वीडियो में स्वप्नवासव दत्तम का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। आज हम स्वप्नवासव दत्तम का अध्ययन आरंभ करते हैं। स्वप्नवासव दत्तम के बारे में जैसे मैंने बताया कि पंचम अंक में स्वप्न देखता है राजा उदयन, और उसी के आधार पर जो इस नाटक का नामकरण स्वप्न दृश्य के आधार पर जो है स्वप्नवासव दत्तम किया गया है। स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता, स्वप्नवासव दत्ता, मध्यम पदलोपी समास होकर के स्वप्नवासव दत्ताम अधिकृत्य कृतम नाटकम इति स्वप्नवासव दत्ता से अण प्रत्यय होकर के स्वप्नवासव दत्तम बनेगा। तो यह स्वप्न दृश्य कथानक में प्रधान और नाटककार को वास्तव में प्रिय है, इसलिए इसका नामकरण वास्तव में बहुत सटीक किया गया है। तो हम नाटक को आरंभ कर बढ़ते हैं। छात्रों, आपके परीक्षा की दृष्टि से विचार करें तो परीक्षा में नाटक के पद्यों की सप्रसंग व्याख्या आती है। तो मुख्य हमारा जो इस पे जोर रहेगा पद्यों का अध्ययन करने पे रहेगा, बीच में कथानक का भी हम अध्ययन करेंगे। तो महाकवि भास प्रणीतम स्वप्नवासव दत्तम प्रथमोंकः नांदन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः। नांदी के अंत में सूत्रधार का प्रवेश। अब नांदी किसे कहते हैं ये थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मान् नांदीति संगीता। तस्मान् नांदीति संगीता। नांदी के अंत में सूत्रधार का प्रवेश। तो नांदी क्या है कि आशीर्वचनों से युक्त स्तुति जिसमें प्रयुक्त की जाती है, देव की, ब्राह्मण की, राजा इत्यादि की, इसलिए क्या है वह नांदी कहा गया है। और नाटक के आरंभ में इसका प्रयोग किया जाता है, क्यों? निर्विघ्न समाप्ति के लिए। और निर्विघ्न जो है या तो देवता कर सकते हैं या ब्राह्मणों के आशीर्वाद से या राजा के आशीर्वाद से रहा जाता है। राजा भी भूलोक का जो है स्वामी है, ब्राह्मण भी भूदेव कहे गए हैं। तो इनके आशीर्वादात्मक स्तुति जिनके द्वारा की जाती है उन श्लोक मंगल पाठ को नांदी कहा जाता है। नंदन्ति देवास्यामिति या नंदयंती देव द्विज नृपादीन इति। नंद से अच प्रत्यय होकर के अथवा नंद से अणधन ङीप होकर के नांदी बनता है। अब सूत्रधार जो है, सूत्रधार क्या है? सूत्रम प्रयोगानुष्ठानम धारयतीति सूत्रधारः। सूत्र जो है, सूत्र अर्थात प्रयोग अनुष्ठान का, जो में सूत्र शब्द का तात्पर्य है प्रयोग अनुष्ठान रूपी मूल तत्व को जो धारण करता है वह सूत्रधार है। रंगमंच का प्रबंधक। तो नाटक का संचालन निर्देशक एवं स्वयं नाटक के प्रारंभ में उपस्थित होने वाला जो पात्र है वह तो रंग देवता की पूजा करने वाला भी यही सूत्रधार होता है। इसका लक्षण जो कहा गया है वह है नाट्यस्य यदनुष्ठानम तत्सूत्रम स्यात् सबीजकम रंग देवत पूजा कृत सूत्रधार इति स्मृतः। नाट्य का जो अनुष्ठान होता है वह सूत्र कहा गया है बीज के साथ, और रंग देवता की पूजा करने वाला सूत्रधार जो है कहा गया है। तो वस्तुतः यह मुख्य पुरुष होता है जो प्रारंभ में उपस्थित होता है। तो नांदी पाठ के अंत में सूत्रधार का प्रवेश होकर नाटक की एक औपचारिक शुरुआत हो जाती है। सूत्रधार सबसे पहले क्या करता है? वह इस श्लोक का वाचन करता है। उदय नवेन्दु सवर्णा वासव दत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ भुजौ पाताम। अन्वय देखेंगे। उदय नवेन्दु सवर्णौ आसव दत्ता बलौ पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कमरौ बलस्य भुजौ त्वाम पाताम। सीधा सा वाक्य है कि बलराम की भुजाएं आपकी तुम्हारी रक्षा करें। यह आशीर्वादात्मक जो है मंगलाचरण जैसा किया गया है इनके द्वारा, वस्तु निर्देशात्मक भी है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले श्लोक की शब्दावली को देखते हैं कि वसंत बल की, बलराम की, बलस्य यानी बलराम की, भुजौ यानी भुजाएं, त्वाम यानी तुम्हारी रक्षा करें। अब वो कैसी बलराम की भुजाएं रक्षा करें, ये सब इस भुजौ के विशेषण हैं।
पहला विशेषण है उदय नवेंदु सवर्णौ, उदय होता हुआ जो नव इंदु यानी नव चंद्रमा उसके समान सवर्ण यानी वर्ण वाली, तो नवोदयकालीन चंद्रमा के समान उज्ज्वल, ये एक विशेषण हो गया, द्विवचन में है, रामो की तरह है। आसव दत्ता बलौ, आसव अर्थात मदिरा के द्वारा, आसव के द्वारा दत्त यानी दे दिया गया है, आबल आसव आसवेन मध्येन दत्तम प्रदत्तम, आसमंतात बलम यानी शक्ति जिनको वो, एक अर्थ तो यह भी लिया जा सकता है। दूसरा अर्थ लिया जा सकता है दत्ता है अर्पित है आसव मध्यम यस्य सा आसव दत्ता, और वैसी फिर अबला कौन, रेवती नामनी बलरामस्य प्रिया याभ्याम यानी तौ, जिनके द्वारा दे दिया गया है मध्य अबला को, ऐसी कौन, ऐसी वो भी दोनों बुझाएं। तो एक तो है आसव देने के अर्थ में अर्थ, दूसरा है मध्य के द्वारा दे दिया गया है जिसको आबल यानी संपूर्ण बल, ऐसी। तो एक अर्थ में तो हम लेंगे तो यह होगा कि जो है पत्नी को मदिरा देने वाली, दूसरा अर्थ होगा पहले वाला जो अर्थ है वह होगा शक्ति मदिरा से बल संपन्न, दूसरा अर्थ होगा मदिरा को पत्नी को देने वाली, अपनी प्रिय रेवती को देने वाली। तीसरा शब्द है पद्मावतीर्ण पूर्ण, पद्मा यानी लक्ष्मी के, अवतीर्ण यानी उतर जाने से जो पूर्ण है, पद्मायाः लक्ष्म्याः अवतीर्णेन अवतारेण पूर्णौ सनाथौ लक्ष्मी युक्तौ, लक्ष्मी के अवतार से जो पूर्ण हैं, सनाथ हैं, लक्ष्मी युक्त हैं, अथवा पद्माम कांतिम अवतीर्णौ प्राप्तौ, पद्मा यानी कांति को जो प्राप्त कर चुकी है, कांति को प्राप्त करके जो पूर्ण है, ऐसी लक्ष्मी संपन्न है, तो ऐसी। यहाँ भी द्विवचन है, अतः सब वसंत कम्रौ, वसंत ऋतु इव कम्रौ, कम्र शब्द का तात्पर्य मनोहरौ, तो वसंत ऋतु के समान मनोहर, ऐसे बलस्य यानी बलभद्र की भुजाएं, भुजौ अर्थात बाहु, त्वाम दर्शक वृंदम, आप दर्शक समूह को, उपस्थित जो भी नृप इत्यादि है सभी को, पाताम यानी रक्षा करे, वो आपकी रक्षा करे। तो यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य कि वसंत बलराम की भुजाएं पूरे संसार में, शेषनाग जो हैं, शेषनाग के अवतार कहेंगे बलराम, वो पूरी पृथ्वी को उद्धारण करने का बल उनके अंदर विद्यमान है, तो स्वाभाविक रूप से उनकी भुजाएं अत्यधिक बलशाली और उनसे ही यह कार्य वह संपन्न करते हैं, तो वो हम सबका निश्चित रूप से हमारी रक्षा करने में समर्थ हैं। और ऐसे बलराम की हम उस अव्यविशिष्ट भुजाओं से हम निवेदन करते हैं कि हे वो बलराम की भुजाएं तुम्हारी सबकी रक्षा करेंगी, तो निश्चित रूप से वो हमारी रक्षा करेंगी, ऐसा हम यहाँ इस प्रार्थना से हमें संबल मिलता है। तो ये संस्कृत नाट्य परंपरा की बहुत बड़ी विशेषता जो है यहाँ पर दृष्टिगोचर होती है कि सबसे पहले जो है विनम्रता पूर्वक नांदी कर दिया है, फिर भी सूत्रधार आकर के जो है मंगलाचरण करता है। तो ये द्विबार स्मरण हो रहा है सत्ता का, और ये भास नाटकों में इस तरह से ही शुरुआत होती है, नांदन्ते ततः प्रविशति सूत्रधारः प्रायः। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बलराम की भुजाओं की उपासना के बाद ये इस पे कुछ विशेष चर्चा करते हैं। स्वप्नसुत्तम के बारे में मैंने जैसे बताया आपको कि इसका नाम क्यों रखा गया, और साथ में जो है इसमें इस श्लोक विशेष के बारे में कुछ बात करना मैं चाह रहा था कि मंगल श्लोक में उदय नवेंदु सवर्णा पद्मावतीर्ण पूर्णो पदों में श्लेष है। इस कारण इसमें नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उदयन, वासवदत्ता, पद्मावती, वसंत, चार ही मुख्य पात्र हैं और चारों पात्रों का नाम उल्लेख हुआ है। कवि ने सुच्यर्थ का प्रकाशन बहुत चतुरता के साथ कर दिया है, अतः इसमें मुद्रा नाम का अलंकार है। इसका लक्षण जो है सुच्यर्थ सूचनम मुद्रा प्रकृतार्थ परैः पदैः, साथ में इसमें उपमालंकार भी है। तो जहाँ पर सूच्यर्थ के लिए सूचना दे दी जाए पात्रों के अर्थ की, तो इस तरह तो वहाँ पर मुद्रा अलंकार होता है, और उपमालंकार तो हमें है ही सही, वसंत की तरह सुंदर इत्यादि जो अर्थ यहाँ प्राप्त होते हैं तो वह हमें दिखाई दे ही रहा है। तो उपमालंकार है, साथ में मुद्रा अलंकार, ये ध्यान रखेंगे। और छंद के विषय में भी चर्चा करेंगे तो यहाँ पर आर्या छंद है, जिसका लक्षण यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीये पि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या
तो मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है क्योंकि बलराम की भुजाओं से आशीर्वाद मांगा गया है और नाटककार ने बलराम की भुजाओं से रक्षा करने में जो निवेदन किया है वह स्पष्ट है। साथ में नाटक के कथानक की ओर भी संकेत है, पात्रों का नाम लेने से तब वस्तु निर्देशात्मक भी है। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत अच्छा जो है एक इस प्रथम पद्य का उपयोग किया गया है। आशा है आपको निश्चित रूप से यह इसका अवबोध हो गया होगा। और प्रथम मंगलाचरण जो है हमेशा किसी भी पुस्तक का बहुत महत्वपूर्ण होता है, परीक्षा की दृष्टि से कहो या चाहे साक्षात्कार की दृष्टि से कहो। आशा है आप इसका अच्छे से अवगाहन करेंगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।